हेलो आईटी गैस। आईटी इन्फाकोर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एक नया टॉपिक के साथ, लोड बैलेंसिंग इन स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में कैसे लोड बैलेंस करते हैं, आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी यहाँ पर जो टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पीसी सिस्टम लिया है, एक स्विच लिया है, एक राउटर लिया है, और इसके बाद ये राउटर कनेक्ट किया है और एक दूसरा राउटर के साथ। उसके बाद और एक यहाँ पे राउटर कनेक्ट किया है। उसके बाद और एक राउटर कनेक्ट करके स्विच लगाकर यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्ट किया है। ये पहला वाला सिस्टम का आईपी एड्रेस 10 सीरीज का 10.0.0.2। उसके बाद राउटर का आईपी है 10.0.0.1/8 का नेटवर्क है। इसके बाद ये दो जो राउटर है, यहाँ पे 20.0.0.0 सीरीज का नेटवर्क है। यहाँ पर मैं 1 मिनट, यहाँ पर ये मैंने 24 नहीं होगा, ये 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 सीरीज का हम लोगों ने नेटवर्क ले रखा है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने दो कनेक्टिविटी किया है। यानी लोड बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग डेटा, अगर ट्रैफिक इस सिस्टम से इस सिस्टम तक भेजते हैं, तो हम लोग का जो डेटा पैकेज जाएगा तो इधर से होके जाके यहाँ से जब जाएगा ना, तो आपका जो पाथ है, अभी दो लगा रखा है, तो दोनों पाथ से होके ही जाएगा आपका। मतलब लोड जो है ये बैलेंस होके जाएगा। मतलब एक एक पाथ और दो पाथ यहाँ पर लगा रखा है, तो दोनों पाथ से इक्वली डेटा ट्रांसफर होके यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो लोड बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो इंटरफेस है वो सेम है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों इंटरफेस सीरियल इंटरफेस है, और यहाँ पर भी इस एंड में भी दोनों इंटरफेस सीरियल है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सीरियल है और यहाँ पर गिग इथरनेट होता है, तो लोड बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि गिग इथरनेट से पहले डेटा ट्रैफिक पहुंच जाएगा। इसीलिए दोनों इंटरफेस जो है हमें सेम लेना चाहिए, और दोनों जो लिंक है हमें सेम बैंडविड्थ का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर चेंजेस होता है यहाँ पर, तो लोड बैलेंस नहीं होगा, हमें ये याद रखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये राउटर और इस राउटर के बीच जो कनेक्टिविटी है, तो वहां पर हमने नेटवर्क ले रखा है 50 सीरीज का, और यहाँ पे जो नेटवर्क ले रखा है ये 60 सीरीज का। तो चलिए पहले तो हम लोग पीसी में आईपी एड्रेस डाल देते हैं। पीसी पे हम लोग 10.0.0. हमने 2 डाल दिया, /8 का हो गया 255.0.0.0। फिर गेटवे डालेंगे 10.0.0.1, जो हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अभी ये राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। तो पहले तो नो डाल दिया, इसके बाद एनाबल करा, उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िग में गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, गिग इथरनेट 0/0/1, यहाँ पर एंटर करेंगे गिग 0/0/1। यहाँ पर आईपी क्या है आपका, आईपी एड्रेस 10.0.0.1, सबनेट 255.0.0.0। यहाँ पर नो सर्च करके हम लोग पोर्ट को ऑफ करेंगे। ये पोर्ट ऑफ हो गया, देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर गिग 0/0/0 में हम लोग जाएंगे। अभी इंटरफेस गिग 0/0/0, एंटर। यहाँ पर आईपी डाल देंगे, 20 का है, 20.0.0.1 है आपका, /8 का है तो 255.0.0.0 हो गया। पर नो सर्च करके हम लोग इस पोर्ट को भी ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक है, अब यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया इस राउटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अभी अभी हम लोग ये राउटर पे जाएंगे, राउटर 4। राउटर 4 में ओके, डिवाइस पावर ऑफ है तो पावर ऑन करा हमने, ये पावर ऑन हो रहा है।
ये पावर ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर एनेबल किया, ग्लोबल कॉन्फ़िग में गया हम लोग। इसके बाद यहाँ पर है गिग 0/0 है, तो आईपी इंटरफेस इंटरफेस गिग 0/0। यहाँ पर आईपी क्या है? आईपी एड्रेस, सॉरी, आईपी एड्रेस 20.0.0.2 है। उसके बाद /8 का नेटवर्क 2255.0.0.0। यहाँ पर भी नो सर करके हमने पोर्ट अप किया। उसके बाद यहाँ पर है आपका सीरियल 0/0/1। उसके बाद इंटरफेस SE 0/0/1। यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या है? 40.0.0.1 है। यहाँ पर जो 40.0.0.1, ठीक है। उसके बाद सबनेट डाल दिया 0। ओके, नो सर्च किया हमने, पोर्ट ऑफ हो गया। उसके बाद ऊपर में है SE 0/0/0। उसके बाद फिर से हम लोग इंटरफेस SE 0/0/0 में चला गया। उसके बाद आईपी एड्रेस डाल देंगे 255, सॉरी, 30.0.0.1 september/8 का, तो डाला। अभी इसको भी हम लोग नो सेट करके पोर्ट ऑफ किया। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा तीनों पोर्ट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अभी इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अभी इस राउटर में आते हैं। अभी ये राउटर में आ गया। अभी ये भी पावर ऑफ है, तो इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। CLM में गया। ओके, हाँ, ये हो गया है। ठीक है, हम अभी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पर नो डाला हमने, एनेबल किया। उसके बाद सॉरी, CONF ग्लोबल कॉन्फ़िग में एंटर हुआ। उसके बाद हम लोग इंटरफेस जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर में SE 0/0/0 है, 30 सीरीज का। ठीक है, तो SE इंटरफेस SE 0/0/0 यहाँ पर है। आईपी एड्रेस 30.0.0. क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, तो /8 का नेटवर्क है, तो 255.0.0.0। यहाँ पर भी नो सर्च करके पोर्ट अप किया हमने। उसके बाद एग्जिट किया। उसके बाद है SC 0/0/1। SC 0/0/1 डालने 1, यहाँ पर इंटरफेस C 0/0/1 डाला हमने। उसके बाद आईपी एड्रेस है यहाँ पर 40 का, 40.0.0.2 है यहाँ पर, तो 255.0.0.0/8 का नेटवर्क है। यहाँ पर भी हम लोग ने नो सर्च करके पोर्ट ऑफ किया। और एक पोर्ट है यहाँ पर जो गिग 0/0 का है, तो यहाँ पर हमने एग्जिट किया। इंटरफेस गिग गीगाबिट इथरनेट 0/0। यहाँ पर क्या है? आईपी 50 का, आईपी एड्रेस 50.0.0.1 है, 25.0.0.0 डाला हमने। उसके बाद, हाँ, ये करने के बाद हमने फिर से नो सर्च करके पोर्ट को आप कर यहाँ पर आप कर दिया। यहाँ पर तीनों इंटरफेस में आईपी डालने का काम खत्म हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम लोग। जाने के बाद फिर से यहाँ पर CLI में गया, नो किया, एनेबल किया, कम दी डाला। उसके बाद इंटरफेस आपका गिग 0/0/0, आईपी एड्रेस 50.0.0.2, 255.0.0.0 डाला हमने। यहाँ पर भी नो सर्च करके हम लोगों ने पोर्ट को ऑफ किया। और यहाँ पर है गिग 0/0/1 और एक पोर्ट है, एग्जिट किया। इंटरफेस गिग 0/0/1। यहाँ पर आईपी है, आईपी एड्रेस 60.0.0.1। ठीक है, 255.0.0.0। ओके, इसके बाद हम लोगों ने
ओके, इस 60 ओके, 9 7 डाला, पोर्ट अप हो गया। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, सो सॉरी, सो आईपी इंटरफेस, सॉरी, सो आईपी राउट, सो आईपी राउट स्टैटिक। हम अगर यहाँ पर सो आईपी राउट स्टैटिक हमने डाला तो कुछ भी आया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम अभी राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना है, तो उसके बाद यहाँ का जो नेटवर्क है यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ का जो नेटवर्क है यहाँ पर चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर, हमें कौन सा नेटवर्क चाहिए अभी। ठीक है, पहले हम लोग ये राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ये राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कौन सा नेटवर्क चाहिए, अभी हमें 60 का नेटवर्क चाहिए हमें। ठीक है, तो 60 का नेटवर्क लेने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आईपी राउट। ठीक है, आईपी राउट 60.0.0.0.0। ठीक है, उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0। उसके बाद गेटवे कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो गेटवे नेक्स्ट हॉप होगा, ये वाला होगा, तो इसका आईपी होगा 20.0.0.2। यहाँ पर हम लोगों ने आईपी राउट कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग को ये वाला भी राउटर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये वाला राउटर के लिए अगर स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है तो हमें करना पड़ेगा इस नेटवर्क का आईपी क्या है, आईपी राउट, तो 10.0.0.0, 255.0.0.0। तो इसके बाद इस राउटर के लिए गेटवे कौन सा होगा, ये राउटर के लिए गेटवे राउटर, इस राउटर के लिए गेटवे होगा, ये वाला जो राउटर है इसका फर्स्ट हॉप होगा, तो 50.0.0.1। तो गेटवे हम लोग डाल देते हैं 50.0.0.1 डाल दिया। ठीक है, अभी ये दोनों राउटर के बीच अभी कम्युनिकेशन होगा। अभी बीच में जो ये है इसमें भी हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अभी हमें करना है आईपी राउट करना है हमें कौन सा नेटवर्क, ये वाला 60 का। ठीक है, 60.0.0.0 हमें चाहिए, 255.0.0.0। तो ये हम लोग कहाँ से भी भेज सकते हैं, इस पार्ट से भी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ हम लोग 30.0.0.2। ठीक है, 30.0.0.0.2 डाल दिया गेटवे। और एक रास्ता से भी जा सकते हैं, आईपी राउट 60.0.0.0.0, 255.0.0.0। ये पाथ जा सकता है 40 से भी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर लोड बैलेंस करना है, इसीलिए हम लोगों ने दो दो गेटवे लिया। ठीक है, 40 से भी जा सकता है, तो 40 को यहाँ पर 40.0.0.2 है, यहाँ पर 40.0.0.2। हाँ, हो गया। तो हम लोगों ने दो राउट सेट कर दिया आईपी राउट करके। ठीक है, तो इस राउटर का तो हो गया, अभी ये राउटर को करना है, इसको, wait, हाँ, इसको करना है अभी कॉन्फ़िगर। ये थोड़ा मेरा सिस्टम, हाँ, स्लो हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ का जो नेटवर्क है यहाँ पर रीच करना है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, आईपी राउट 10.0.0.0, 255.0.0.0। अभी नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट हॉप होगा 30.0.0.1। ठीक है, एक हो गया 30.0.0.1, और एक होगा आपका फिर से सेम, हम लोगों ने दो लिया था पाथ गेटवे, तो यहाँ पर 40.0.0.1, अभी 40.0.0.1 डाल दिया। ठीक है, अभी हमारा राउटर का जो राउटिंग है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। हमें अभी चेक करना है, सो आईपी राउट स्टैटिक, यहाँ पर हमें
10 का जो नेटवर्क है वो भैया कहाँ से जाएगा, भैया 30 से भी जाएगा, भैया 40 से भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। एंड सो आईपी राउट स्टैटिक, यहाँ पर जो 60 का नेटवर्क है वो भाया 20 से जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 20 होके इस पाथ से ही जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच, इन दोनों जो राउटर है, इन दोनों राउटर के बीच लोड बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट 60 नेटवर्क जो है हमारा, ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क भैया 20 से होके जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से होके जा रहा है, लेकिन इन दोनों जो राउटर के बीच है, इन दोनों के राउटर के बीच ही हम लोगों ने लोड बैलेंस किया है, इसीलिए इन दोनों राउटर के बीच ही जो ट्रैफिक जाएगा लोड बैलेंस होके जाएगा। यहाँ पर एक तो हमने दिखा दिया, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं इससे सेम टू सेम हुआ है कि नहीं। सो आईपी राउट स्टैटिक, स्टैटिक यहाँ पर भी देखिए जो 60 का नेटवर्क है वो 30.0.0.2 और 40.0.0.2 से जा सकता है, यानी दोनों पाथ से जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक पाथ अगर डाउन भी हो जाता है तो हमें दूसरे पाथ से डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों पाथ सही चल रहा है, दोनों इंटरफेस सही आप है, दोनों लिंक सही आप है, तो दोनों इंटरफेस से लोड बैलेंस होके जाएगा। और इस राउटर पे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सो आईपी राउट स्टैटिक करके यहाँ पर देखिए एक ही पाथ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड बैलेंस नहीं कर रखा है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पीसी से पिंग करेंगे। पिंग 60.0.0.2 डाला था ना हमने, तो जो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पिंग रिक्वेस्ट डाल दिया हमने 60.0.0.2 तक। यहाँ पर कुछ इश्यूज हो रहा है, हम लोग इसको ट्रबल शूट करेंगे अभी, क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, जो यहाँ का जो ये सिस्टम का जो आईपी है, हम लोग ये सिस्टम का आईपी से हम लोग ये सिस्टम का जो आईपी है ये पिंग करके देखेंगे कि पिंग जाता है कि नहीं। तो चलिए पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं। पिंग 60.0.0.2, यहाँ पर देखिए पिंग रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, और अभी 60.0.0.2 से 10.0.0.2 हम लोग ट्राई करेंगे। पिंग 10.0.0.2, अभी हमें 10.0.0.2 भी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी क्या देखेंगे, सिमुलेशन में एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर जो पैकेट है यहाँ पर हम लोग कैसे मूव होता है ये एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दिया हमने, ये कैसे जाते हैं पैकेट देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग जो पैकेट है यहाँ से होके जाके पूरा यहाँ तक आ सकते हैं। देखिए यहाँ से पूरा पैकेट आ रहा है, यहाँ पर बीच में से आके यहाँ पर, यहाँ से जाके पूरा यहाँ तक आ गया, फिर से यहाँ से जाके फिर से यहाँ तक हो गया। तो ऐसे पैकेट हम लोग जो फिर से ये पैकेट जाके फिर से रिवर्स होके आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से एक बार क्या रखेंगे, जो यहाँ पर हमने राउटिंग किया है, तो राउटिंग करने के लिए एक बार हम लोग राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर हम लोग डू सो आईपी, सॉरी डू सो आईपी राउट देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 10 का भी नेटवर्क है, 20 का भी है, 30 का भी है, 40 का भी है, 50 भी है, 60 भी है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर सब राउटर में सभी नेटवर्क होना चाहिए। 10 भी है, 20 है, 30, 40, 50, 60। और अभी नेक्स्ट राउटर में हम लोग देखेंगे एक बार, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। और नेक्स्ट लास्ट में भी देखेंगे।
10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो सभी राउटर में सभी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके जो कम्युनिकेशन है ये हो सकता है। अभी जो लोड बैलेंस है, लोड बैलेंस यहाँ पर इन दोनों राउटर के बीच नहीं हो रहा है, मतलब राउटर 1 और राउटर ये जो 4 लगा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों के बीच लोड बैलेंस नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर राउटर 5 है और राउटर 3 है, इन दोनों के बीच भी लोड बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वे है, एक ही लिंक है। लोड बैलेंस हो रहा है हमारा जो राउटर 4 और जो राउटर 5 है, यहाँ पर लोड बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो लिंक दिया है और दोनों ही लिंक सेम सेम, आपका जो इंटरफेस है वो सेम सेम ही है। देखिए यहाँ पर भी सीरियल है दोनों पोर्ट पे, यहाँ पर भी सीरियल है। ये जो लोड बैलेंस होता है, इसके लिए हमें दोनों ही इंटरफेस सेम सेम लेना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक फास्ट इथरनेट, एक गीगाबिट इथरनेट नेटवर्क सीरियल 1 गीगाबिट ले लेते हैं, तब लोड बैलेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट आएंगे और एक दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।